नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। अपेक्स बैंक में रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा ऑनलाइन कराई गई है। यह परीक्षा IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन मुंबई के माध्यम से नियमानुसार कराई गई। मंत्री सारंग। IBPS संस्था RBI व्यावसायिक बैंक, नाबार्ड, RRB आदि के कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया संपादित करती है। मंत्री सारंग। इंटरव्यू के नंबर और लिखित परीक्षा के नंबर मिलाकर मेरिट बनाई जाती है। लिखित परीक्षा की मेरिट नहीं बनती। मंत्री सारंग। प्रथम गुप्ता MD मनोज कुमार गुप्ता के भतीजे नहीं हैं, ना ही उनकी किसी रिश्तेदार ने परीक्षा में भाग लिया है। मंत्री सारंग। रिटायर्ड ज्वाइंट रजिस्ट्रार SN कोरी की बेटी मोना नहीं है, उनकी एकमात्र पुत्री का नाम सुनीता कोरी है, जो 42 वर्ष की होकर विधवा है, जो परीक्षा में भाग ही नहीं ले सकती है। मंत्री सारंग। अपेक्स बैंक के OSD अरुण मिश्रा के किसी भी रिश्तेदार के द्वारा उक्त परीक्षा में भाग नहीं लिया गया है और न ही संकल्प मिश्रा उनके भतीजे हैं। मंत्री सारंग। अपेक्स बैंक भर्ती चयन प्रक्रिया में लगाए गए आरोप पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन है। मंत्री सारंग। ये IBPS निश्चित करता है, अपेक्स बैंक को या किसी भी संस्था को वह नंबर नहीं बताए जाते। जब इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू के नंबर और लिखित परीक्षा के नंबर मिलाकर मेरिट बनती है। लिखित परीक्षा की मेरिट नहीं बनती। ये भी गलत भ्रामक न्यूज़ दी गई है। जो इंस्टीट्यूट, जो मैंने बोला IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यही समस्त RBI व्यावसायिक बैंक, RBI, नाबार्ड, RRB आदि के कर्मचारियों की भर्ती भी यही संस्था करती है। नाबार्ड की भी करती है, RBI के जो प्रशिक्षार्थी होते हैं उनकी भी यही परीक्षा करती है। इस तरह से कहीं भी किसी भी तरह का कोई बात नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि मेरा नाम इस बात पे लिख दिया गया कि मेरे OSD हैं। OSD तो पता कर लेते, OSD तो लिखित में उसका आदेश होता है। संजय भटनागर मेरे OSD नहीं हैं। अपेक्स बैंक के MD के भतीजे ने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया। प्रथम गुप्ता उनके भतीजे नहीं हैं। SN कोरी की बेटी मोना कोरी नहीं है, उनकी बेटी 42 साल की है, वो एग्ज़ाम में भाग ही नहीं ले सकती। अरुण मिश्रा के भतीजे ने किसी तरह का एग्ज़ाम नहीं दिया है। कहाँ से ये न्यूज़ आई है, मुझे आश्चर्य है। नहीं, वो भी उसमें जो एक पद पर 3 का मैंने बताया ना, सेवा नियम में नहीं है। ये एक भी होगा तो भी उसको बुला सकते हैं, ये सेवा नियम है, मैंने आपको बताया था। और ये मैं आपको फैक्ट भी दे दूंगा, जनसंपर्क की ओर से भी फैक्ट आ गया है सोशल मीडिया में, तो वो भी मैं आपको अभी ये भी दे दूंगा। सर, मेरा खेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। जी हाँ, ये आपने अच्छा किया। पिछले 3-4 नेशनल गेम्स में मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड रहा है कि बाहरी जो खिलाड़ी हैं उनको खिला के मेडल टेली में पिछली बार भी एक को नहीं खिलाया था, इस बार भी नहीं है। पिछली बार भी नहीं। देखिए, पिछली बार भी एक भी बाहर का खिलाड़ी नहीं था और इस बार भी एक भी बाहर का खिलाड़ी नहीं है। 2-3 नेशनल गेम्स के रिकॉर्ड तो मेरे पास है। नहीं, पिछली बार भी नहीं था और इस बार भी नहीं था। सर, 3 नेशनल गेम्स में से मलखंब जो है नहीं था, कोई नहीं था। पिछली बार कोई नहीं था। पिछली बार भी कोई नहीं था। नाम बताओ आप। नाम बता दीजिए आप, कौन था, किस खेल में था। नहीं तो पिछले, अपन तो पिछले में जीते सबसे ज्यादा ना, पिछली बार था। और एक बात और मैं बता दूं, वैसे नियम में भी 20% खिलाड़ी लेने का नियम है, पर इस बार ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमें जरूरत ही नहीं है। अब हमारे 100% खिलाड़ी मध्य प्रदेश के हैं और पिछली बार भी जो थे वो 100% मध्य प्रदेश के थे। उन्हीं ने 112 पदक जीते हैं। पिछली बार भी बाहर के नहीं थे, इस बार भी बाहर के नहीं है। पिछली बार 2। बल्कि एक बात मैं, एक चीज मैं बताना भूल गया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार हमने 2 इंटरनेशनल कोच भी लिए हैं। क्या किंग में पीटर कॉन्ड्रेक्ट हैं जो कि रोमानिया के हैं, और पोल वॉल्ट में एंजल एंडियोर्डो गार्सिया एंटेबन क्यूबा के हैं। ये अभी भी आप जाएंगे तो अभी हाल करवा भी रहे हैं प्रैक्टिस। ये दोनों हमने फॉरेन प्रशिक्षक भी इस बार मध्य प्रदेश के लिए लिए हैं। सर, मलखंब 100 बताया मैंने, 100 बताया। सर, मेरा सवाल है, मलखंब मध्य प्रदेश का राज्य गेम है। पिछली 2 बार से मध्य प्रदेश को इसमें कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला है और ना ही प्रथम टैली में रहा है, तो स्पेशल कोचिंग मलखंब के लिए करी गई है। देखिए, मलखंब में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र के बाद हम ही हैं, हम सेकंड राज्य हैं। महाराष्ट्र ने गोल्ड मेडल जीते, हमने सिल्वर सब जीते हैं। हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अच्छा करेंगे।
गुजरात में ओवरऑल चैंपियन हैं? गुजरात नेशनल गेम ओवरऑल चैंपियन हाँ, और गुजरात में हम ओवरऑल चैंपियन थे। पिछली बार मलखम्ब में महाराष्ट्र था, और वैसे भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मलखम्ब के लिए हम उज्जैन में एक एकेडमी भी बना रहे हैं, मलखम्ब एकेडमी। क्या टारगेट फिक्स किया सर इस बार नेशनल गेम में? नहीं, देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि 335 खिलाड़ी जा रहे हैं, सभी पदक लेके जाएं। हम तो 100% पर जाते हैं, और आप सबकी शुभकामनाएं रहेंगी। आपका प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मैं आज आपको बुलाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि आपकी तरफ से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले। आपकी लिखित जो शुभकामनाएं वो उनको मिलेंगी, क्योंकि हम सब खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए अमृत दर्शन न्यूज के साथ।